हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बात कर रहे हैं अबाउट द डिफरेंशिएटिंग रोड टैक्स। इंडिया में कौन से शहरों में कार आपको सस्ती पड़ती है, प्लस एक बहुत बड़ी एनोमली कार प्राइस के अंदर आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, बात तो करते हैं हम वन नेशन वन टैक्स के बारे में, लेकिन इंडिया के अंदर ही फॉर्च्यूनर जैसी कार, जो मैं बात नहीं कर रहा हूँ Q7 के बारे में, BMW X7 के बारे में, मैं फॉर्च्यूनर जैसी कार के बारे में ही बात कर रहा हूँ। एक शहर से अगर आप दूसरे शहर में उस कार को परचेज करते हैं तो बॉस आपको फॉर्च्यूनर इतनी सस्ती पड़ सकती है पहले वाले शहर के मुकाबले कि इस फॉर्च्यूनर के साथ साथ आप एक नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी घर पे लेके आ सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ हाई रोड टैक्स विच यू पे इन सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। पहले बात करते हैं वो कौन से शहर है जहां पे आपको रोड टैक्स की जो दरें हैं कार परचेज करने पे बहुत कम मिलती है। नंबर 1 है गुजरात। साहब, गुजरात में केवल आपको 6% रोड टैक्स पे करना होता है और वो 6% रोड टैक्स भी पे करेंगे ऑन द प्री जीएसटी प्राइस। आप लोग जानकारी होंगे, कार की जो कीमत होती है वो कंपनी जब एक्स-शोरूम प्राइस डिटरमाइन करती है उसके अंदर जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस भी इंक्लूडेड होता है, which varies from 29% to 50% on the internal combustion engine car। इलेक्ट्रिक कार पे जो जीएसटी और सेस होता है वो केवल 5% होता है, क्योंकि इंडिया में 98% मार्केट आज भी इंटरनल कम्बशन इंजन कार्स का है, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। गुजरात में यू एंड अप पेइंग जस्ट 6% रोड टैक्स अगर आप इंडिविजुअल के नाम पे कार परचेज कर रहे हैं ऑन द प्री जीएसटी प्राइस। तो फॉर्च्यूनर जैसी कार का अगर आप रोड टैक्स पे करने चाहेंगे, लीजेंडर की बात कर रहा हूं 4x4 की, यू एंड अप पेइंग इन जस्ट अंडर 2 लाख रुपीज। और वही फॉर्च्यूनर अगर आप कर्नाटका में परचेस करेंगे, लीजेंडर 4x4, वहां पे रोड टैक्स इंफ्रासेस मिला के बन जाता है करीब 9.5 लाख रुपए। 7.5 लाख का प्राइस का फर्क है। तो गुजरात अकेला शहर नहीं है जहां पे प्री जीएसटी प्राइस पे रोड टैक्स पे करना होता है। इवन इन पंजाब ऑल्सो, इवन इन चंडीगढ़ ऑल्सो, वहां पे भी जो रोड टैक्स आप पे करते हैं दैट यू एंड अप पेइंग ऑन द प्री जीएसटी प्राइस। पंजाब में, चंडीगढ़ में कुछ 2 साल पहले तो जो रोड टैक्स लगता था वो भी केवल 6% होता था। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ उसमें दरें इंक्रीज करी हैं। जो वर्तमान में टैक्स स्लैब्स हैं वो है 10% से 12% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द कार प्राइस यू लुकिंग टू बाय। लेकिन साहब, अगेन दिस इज बीन कैलकुलेटेड ऑन द प्री जीएसटी स्लैब। सपोज आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में फॉर्च्यूनर लीजेंडर 4x4 का जो रोड टैक्स है वो करीब पड़ता है 6 लाख रुपए का। अगर पंजाब का आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ है, चंडीगढ़ का एड्रेस प्रूफ है जिसमें चंडीगढ़ में CH01 रजिस्ट्रेशन आप ले लेते हैं, तो फॉर्च्यूनर 4x4 का लीजेंडर का रोड टैक्स पड़ेगा जस्ट अराउंड 3.8 लाख रुपीज, यानी 2,20,000 रुपये आपने स्ट्रेट अवे सेव कर लिए। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स अप्लाई कर रही है वो अप्लाई कर रही है प्री जीएसटी के ऊपर। ये नहीं कि टैक्स पे दोबारा टैक्स डिटरमाइन कर रही है, एज बीन अप्लाइड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। साथ में अगर आप हिमाचल में हैं, पौंडीचेरी के अंदर है, तो वहाँ पे भी रोड टैक्स की दरें बड़ी कम है, जस्ट इंजन 6% to 7%। दिल्ली के अंदर भी जो 10 लाख से कम कार्स है उस पर रोड टैक्स पेट्रोल कार्स पे कम लगता है। जो 6 लाख से कम प्राइस कार्स उस पर केवल लगेगा 4%, और जो 6 लाख से 10 लाख की कीमत की पेट्रोल कार्स उस पर लगेगा 7%। लेकिन इसके विपरीत कुछ शहरों के अंदर जो रोड टैक्स की दरें हैं बॉस, वो ताबड़तोड़ है, रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर है। अगर मैं बात करूं आपसे कर्नाटका के बारे में, 14% से लेकर 20% रोड टैक्स और इंफ्रासेस मिला के लगता है ऑन द कार एक्स-शोरूम प्राइस। महाराष्ट्र में भी 11% से 15% की दरें हैं ऑन द पेट्रोल एंड डीजल कार्स और इफ यू आर बाइंग ऑन इंडिविजुअल नेम। तेलंगाना में 13% से लेकर 18% के बीच में है, प्लस सेकंड कार परचेस कर रहे हैं सेम नेम पे तो एडिशनल 2% टैक्स और है। केरला में भी 9% से 21% के बीच में है, और तमिलनाडु में भी 12% से गो अप टू 20%। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रोड टैक्स आप पे कर रहे हैं। अगर आप फॉर्च्यूनर को तमिलनाडु में परचेस करेंगे बॉस, यू एंड अप पेइंग इन 20% रोड टैक्स, और वही फॉर्च्यूनर को अगर आप गुजरात में परचेस करेंगे यू एंड अप पेइंग इन जस्ट 6% रोड टैक्स। और यहाँ पे भी एक और फर्क है, तमिलनाडु में परचेस करेंगे 20% रोड टैक्स इज बीन अप्लाइड ऑन द एक्स-शोरूम प्राइस, और गुजरात में 6% रोड टैक्स इज अप्लाइड ऑन द प्री जीएसटी प्राइस।
मेरी समझ से परे है कैसे बेसिस फ़र्क है कि कैलकुलेशन का तरीका तो फ़र्क है ही, लेकिन साथ में रोड टैक्स में भी सिग्निफिकेंट फ़र्क है। अभी भारत सीरीज़ जो नंबर प्लेट आई, गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छी नीयत और बहुत ही अच्छी मुहिम थी, पर कुछ स्टेट्स में अभी भी लोगों को दिक्कत आ रही है। स्टेट्स में कर्नाटका में काफ़ी समय से प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ थे वर फेसिंग सम इश्यूज। महाराष्ट्र में भी पहले कुछ था कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे वर सपोज टू सबमिट। एंड एक बात है कि भारत सीरीज नंबर प्लेट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करिए और मेक इट पैन इंडिया, कि कोई भी भारत सीरीज नंबर प्लेट लेता है तो सेंटर और स्टेट का आपस में रेवेन्यू शेयरिंग होगा, प्रोराटा बेसिस पे होगा। दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आज के तारीख में हो क्या रहा है, जो भारत सीरीज नंबर प्लेट व्यक्ति ले रहा है, अगर वो भारत सीरीज नंबर प्लेट की कार को बेचना चाहता है तो बॉस उस केस में कस्टमर को बड़ी परेशानी हो रही है। देयर वाज अ कस्टमर हु टुक एन पोस्टेड अ क्वेरी थ्रू माय कार हेल्पलाइन फोरम, तो उन्होंने भारत सीरीज नंबर प्लेट ली और वो दूसरे शहर में मूव कर चुके हैं। अब वहाँ पे वो उस कार को बेचना चाह रहे हैं, तो स्टेट आरटीओ ने कहा कि आप पहले वाले स्टेट जहाँ पे कार रजिस्टर की थी वहाँ से एनओसी लेके आए। अब वो कह रहे हैं साहब मैं तो अपनी कार लेके शहर में आ गया, दूसरे शहर में मैंने कार परचेज की थी, वहाँ पे बीएस सीरीज नंबर प्लेट नहीं थी। बीएस सीरीज आइडियली शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, अब मैं एनओसी क्यों लेके आऊँ वहाँ से? तो पहले उनको दिक्कत ये आई, और दूसरी दिक्कत ये आई, उनको ऐसा भी कहा गया कि अगर आप भारत सीरीज नंबर प्लेट को एक कस्टमर को अपनी कार बेच रहे हैं जो बीएस सीरीज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस व्यक्ति को आपकी कार को दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा, और इसी कारण उनकी कार की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी कम उनको मिल रही थी। तो बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो कहेगा मैं इस कार पर रोड टैक्स दोबारा पे कर रहा हूँ, नॉट ऑन द प्रोराटा बेसिस बट द एंटायर रोड टैक्स विच इज़ अप्लाइड, जो भी स्टेट के नियम्स हैं, तो बड़ा उनको दिक्कत महसूस हुई। तो भारत सीरीज नंबर प्लेट को स्ट्रीमलाइन हो तो बड़ा अच्छा होगा, और इंडिया में वन नेशन वन टैक्स की हमें बात करनी चाहिए। आज जब हर इनकम टैक्स को सिमिलर बेसिस पे ले रहे हैं तो बड़ी बात है। अभी अब फॉर्च्यूनर लीजेंडर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तेलंगाना के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, एज अगेंस्ट द सेम कार व्हेन यू बाइंग इन पंजाब, व्हेन यू बाइंग इन चंडीगढ़, व्हेन यू बाइंग इन गुजरात, एक सिग्निफिकेंट रोड टैक्स का डिफरेंस है। जहाँ पे अगर उस कार को आपने तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में परचेस किया, उसी कार को पंजाब चंडीगढ़ में परचेस किया, तो विश्वास मानिए फॉर्च्यूनर के साथ साथ अब एक यूज होंडा सिटी 5-6 साल पुरानी कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ द रोड टैक्स डिफरेंस। और गुजरात में परचेस कर रहे हैं और वही कार को आप तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में परचेस कर रहे हैं, तो आपको एक नई स्विफ्ट VXI तक का प्राइस का डिफरेंस है। ये तो कहने का आइडिया है, इट शुड बी अ सेम रोड टैक्स जो अप्लाई होना चाहिए, जो सेम तरीका होना चाहिए रोड टैक्स अप्लाई करने का, वो एक बात ज़रूर है। बाकी कारों के आप स्टेट वाइज रोड टैक्स पता करना चाहते हैं तो आप माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट के कैलकुलेटर सेक्शन में आ सकते हैं। देयर यू कैन गेट टू नो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस विच आर अप्लाइड ऑन टर्म्स ऑफ बाइंग कार। स्टेट वाइज आपको रोड टैक्स मिलेंगे, एवरी स्टेट वाइज, हर स्टेट का ऑन रोड प्राइस भी आपको मिलेगा। माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट के कैलकुलेटर सेक्शन में आप आ सकते हैं, मैं रिआइटरेट कर रहा हूँ। देयर यू कैन गेट टू नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपके विचार ज़रूर व्यक्त करिए कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो बॉस ट्विटर पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर शेयर करिए, सो डैट कोई ना कोई अगर सीनियर अथॉरिटी इस वीडियो को देख रहा है, एटलीस्ट ही कैन डायरेक्ट इन सम ऑफ द चेंजेस जो कंज्यूमर्स के हित में है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ड्राइव सेफ। और एक चीज़ मैं आपको नहीं कहने से रुक रहा हूँ, जिस हिसाब से बाज़ार में SUVs आ रही है बॉस, थोड़ी सी हाई बीम पे करके ना चलें। वो जो हाई बीम का जो मामला है ना, वो सिटी के अंदर दूसरा हमने जो व्यक्ति है उनकी आंखों में बहुत परेशानी, उनको ब्लाइंडनेस जैसी फीलिंग देता है। प्लीज़ ड्राइव विद लो बीम। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू फॉर द सेफ्टी एंड फॉर बीइंग अ मोर सेफर एंड बेटर ड्राइवर ऑन द इंडियन रोड्स। ये आप लोगों के हाथ में है। थैंक यू।